एडवोकेट, बहुजन क्रांतिकारी एडवोकेट शशि बालाजी हमारे साथ में हैं जंतर मंतर पर। और जो बाबा साहिब की प्रतिमा धोखे से बहुजन समाज को उकसाने भड़काने के लिए लगाई गई और ये आंदोलन धरना प्रदर्शन किया गया यहाँ पर, इस पर क्या कहेंगे बहन जी आप? देखिए, 4 तारीख को अभी लोकसभा की काउंटिंग हुई थी और इस तानाशाही सरकार को पता था शायद कि हम दोबारा से आ रहे हैं, तो इन्होंने 1 तारीख के उसमें ही बिना किसी को सूचना दिए हुए, बिना किसी को बताए हुए बाबा साहब की और गांधी की तस्वीर स्टैचू हटा दी जो पार्लियामेंट में लगी हुई थी। वो पार्लियामेंट में जो स्टैचू बाबा साहब की लगी हुई थी वो हम बहुजनों का एक मान सम्मान और प्रतीक का वो था, जिसे बीपी मौर्य के समय में लगाया गया था। और उसमें ये था कि हर 14 अप्रैल को और 6 दिसंबर को हम लोग वहाँ पे बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते थे और अपनी सलामी देते थे, वहाँ सारा समाज इकट्ठा होकर लगभग। तो इन लोगों ने क्या करा कि ये जो तानाशाही सरकार, जो राजा इस टाइम हमारे देश में बैठा हुआ है, इनकी सोच ये है कि पहले बाबा साहब की स्टैचू पहले वहाँ से हटाओ, फिर बाबा साहब का संविधान इस देश से हटाओ। क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है उसमें कोई भी वर्ग हो, किसी भी वर्ण व्यवस्था का व्यक्ति हो, सभी को समान अधिकार मिले हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि फिर से हम वही वर्ण व्यवस्था लागू करें जिसमें सिर्फ 3% के लोगों को ही लाभ मिल सके, और जो यहाँ पे जो बाकी के जो 7%, कहने का मतलब ये 100 में से जो 85% के लोग हैं जिन्हें सबको समान अधिकार मिला, नौकरियाँ मिली, शिक्षा मिली, सभी को अपने पैतृक संपत्ति रखने का अधिकार मिला, वोट देने का अधिकार मिला, राजा बनने का और राजा चुनने का अधिकार मिला। ये लोग इस बात को पचा नहीं पाए कि लोग जो कल हमारे गुलाम थे, जो कल हमारे पैरों की जूती थी, आज हमारे सिर पे बैठ के राज कर रहे हैं। तो ये लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे और ये हमारे जो भारत का संविधान है उसे हटाने के लिए उस पर हर तरह से किसी ना किसी तरीके से उसे हटाने की साजिश में लगे हुए हैं। जी, क्या बहुजन समाज जो 85% संख्या बल में ज़्यादा है, उससे इन्हें डर नहीं लगता किसी भी तरीके से? संविधान से डर नहीं लगता इन्हें किसी तरीके से? देखिए, डर सबको लगता है और डर इस बार लोकसभा का जब चुनाव हुआ, यूपी के लोगों ने इन्हें वो तमाचा मारा है कि इन्हें इनका भूत उतार दिया तानाशाही सरकार बने रहने का। अब तो जो है ये जो है विकलांग सरकार है जो वैसाखी पे खड़ी हुई है, और अभी भी राजा जो तानाशाही जो सरकार है ना, वो अभी भी नींद से उठने का वो नहीं सोच रही है कि ये लोग आगे किस तरह से इकट्ठे होकर हमारे ऊपर वो करेंगे। तो ये लोग अभी भी नींद से नहीं उठ रहे हैं अभी। अब ये लोग क्या, जैसे आपने कहा बैसाखी पे सरकार, क्या जल्द गिरने वाली है सरकार? बिल्कुल गिरेगी, क्योंकि जो बहुजन है ना, जो इस देश का जो मूल निवासी है वो जाग चुका है। और ये जो बाहर के विदेशी आके हमारे देश में शासन करने लगे ना, इन्हें उखाड़ फेंकने का दम हम लोग रखते हैं। लेकिन कब हम ये कर पाएंगे? उन्होंने बड़े आराम से बाबा साहिब की प्रतिमा चुनावों के दौरान हटा दी और हमें पता भी नहीं लगा। आज हम 1 महीना बाद आवाज़ उठा रहे हैं या 20-25 दिन बाद आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, लोगों को जागरूकता नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। जैसे ही पता चला है कि हमारे बाबा साहब की स्टैचू को धोखे से हटाया गया और उन्होंने एक षड्यंत्र और रचा कि ये लोग इसमें अनभिज्ञता में रह जाएंगे कि हमने गांधी की भी हटाई। हमें गांधी से मतलब नहीं है, हमें अपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से, संविधान से मतलब है। क्योंकि जिसने इस देश का संविधान बनाया, उस देश में उस आदमी का अगर सम्मान ना हो, उसकी स्टैचू हटा दी जाए, जिसे सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, जिसे पूरा वर्ल्ड मानता नतमस्तक है, ये लोग कौन होते हैं स्टैचू हटाने वाले? इन्हें अगर इन्होंने जल्दी से अपनी भूल सुधार नहीं करी और स्टैचू नहीं लगाई तो इन्हें 2 अप्रैल वाली घटना याद करवा देंगे, दोबारा से भीमा कोरे याद करवा देंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं। हमारे अंदर जो ना वही खून है, ठंडा नहीं हुआ है, हम वही वीरों की औलाद हैं। तो हमारा समाज शांत बैठा है तो ये हम पर हावी हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन बल का इस्तेमाल करके हमारे लोगों को कमज़ोर बनाने की पुरजोर कोशिश की जाती है। देखो, ऐसा है, कितना ही भी ये लाठी चार्ज करे, कितना ये गोलियां बारूद जितना भी इनके पास हो इकट्ठा कर ले, हमारे पास सीने बहुत है गोली खाने के लिए। क्योंकि हमारे पास बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। उस संविधान के लिए हम मिटना जानते हैं तो मिटाना भी जानते हैं।
हम इसी तर्ज पर अभी भंते जो आए हुए थे उन्होंने सबसे पहले गिरफ्तारियां दी हैं। समता सैनिक दल के कमांडर्स ने गिरफ्तारी दी हैं। बहुत सारी महिलाओं ने, युवतियों ने, बुजुर्गों ने, सबने गिरफ्तारी शांतिपूर्ण दी है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उन्हें खींच रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। ये क्या देखिए, वो जो पुलिस वाले हैं वो विवश हैं, क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है, और जहां उन्हें नौकरी करनी है, जिस सत्ता के तहत उन्हें नौकरी करनी है, तो उन्हें वो दिखाना पड़ेगा कि हमने ऐसा किया है। जबकि ये अपनी जेलें खाली कर लो, हमारे पास जो इतने व्यक्ति हैं, ये जेलें भर भर के हम परेशान हो जाएंगे। हम यहाँ नहीं करेंगे, हम वहाँ पर करेंगे काम अपना। गिरफ्तारियां देने से क्या समस्या का हल हो पाएगा? देखिए, जब तक हम कुर्बानी नहीं करेंगे, कुर्बानी नहीं देंगे, तब तक जो है ना, इनको ये तो नर पिशाच हैं, जिन्हें कहते हैं ना खून पीने वाली सरकार, इन्हें खून मुंह लगा हुआ है। चाहे तो पुलवामा का हमला देख लो, चाहे आतंकवादी हमला देख लो, कश्मीर में हुआ, कभी कहीं ये कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। इन्हें खून पीने की जनता का आदत पड़ रही है इन्हें। आप वकील भी हैं, क्या ये बताएंगे, मोदी सरकार हमेशा तानाशाही का कोई ना कोई नया ताना बाना बुनकर जनता के सामने, बहुजन समाज के सामने उकसाने भड़काने के लिए पटक देती है। उसके बाद हमारे धरना प्रदर्शन, आंदोलन आदि चलते रहते हैं, जिससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम मोदी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं? उससे संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से इस्तीफा ले सकते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, इन्होंने एक SC/ST एक्ट जो था उसमें संशोधन किया था, और उन्होंने उसे बिल्कुल कमजोर कर दिया था। तो यही हमारा बहुजन समाज था कि जिन्होंने भारत बंद कर दिया था, और एक ही दिन में इनके नाकों चने चबा दिए थे, और इन्होंने वो सिर्फ मात्र 24 घंटे में इन्होंने वो अपना जो वापस लेना पड़ा। ये किसानों से पिटे, किसानों ने इन्हें सबक सिखाया। मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है, उन्होंने माफ़ी मांगी कि शायद मैं किसानों को समझा नहीं पाया, ये उनकी हार थी। फिर इन्होंने जो है शाहीन बाग का वो लेकर आए, शाहीन बाग में ये जो है पिछड़े, इन्हें वहाँ पे माफ़ी मांगनी पड़ी, जनता के सामने सिर झुकाना पड़ा, घुटने टेकने पड़े। और अब तो जो है लोकसभा के चुनाव में इन्हें धूल चटाई दी है पब्लिक ने, देश की जनता ने। अब ये फिर इसे जो ना, देश की जनता को अगर ये गुरु बनाना चाहते हैं, हमारे पास हथियार कलम की है, हमारे पास अधिकार बाबा साहब का दिया हुआ है। इन्हें स्टैचू लगानी पड़ेगी, इनकी विविधता बन जाएगी, क्योंकि जो है इन्हें जो ना अन्य देशों को भी वो देना पड़ जाएगा, अपना सफाई देनी पड़ेगी कि बाबा साहब की स्टैचू में आखिर क्या था, किस कारण इन्होंने हटाई है। क्या ये संकेत है कि वो बाबा साहब की प्रतिमा हटा करके मनुस्मृति लागू करने जा रहे हैं? कोशिश कर लो, अब वो जमाना नहीं है। तो यही दे रहे हैं, ये संकेत बेशक दे रहे हैं। कानून बदल रहे, BNS लेके आ रहे हैं, IPC हटा रहे हैं, CRPC। मेरी बात सुनिए, 2014 में एक तरीके से इन्होंने मनुस्मृति लागू कर दिए EVM के थ्रू। मैं ये कह रही हूँ, मोदी जी की बहुत प्रशंसा है, लोग बहुत चाहते हैं, बहुत फॉलोवर्स हैं मोदी जी के, तो EVM हटा के एक बार बैलेट पेपर से वोट कराएं, और ये अपनी खुद मान जाएंगे। ये देखिए, राम मंदिर का इन्होंने कहा कि हमें राम मंदिर बनाया, तो राम जी ने इन्हें लात मार के भगा दी। ठीक है, ये बनारस गए, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया, चप्पल मार के भगा दिया। जी, जहाँ अयोध्या है, राम मंदिर के बहाने कई हजार लोगों के घर तोड़े गए, क्या वो राम भक्त नहीं थे? तब मोदी जी को शर्म नहीं आई? तब मोदी जी को बुरा नहीं लगा? अब जो है, मैं ये कह रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री है ना, सीना ठोक के कहें तो सही कि मैं जो है आपका जो है शुभचिंतक हूँ। मोदी जी कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कहते हैं कि ये जो हमारे देश की जनता है, जो ये जो ना मेरा परिवार है। क्या कोई अपने परिवार को रोड पे लाके उसे वो कर देता, बेघर कर देता है? इन्होंने तो कर दिया। इन्होंने करा। इसका मतलब ये कि वो हमारे हितैषी नहीं हैं, वो हमारे हित की बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ तानाशाही सरकार है। वो है सिर्फ तानाशाही सरकार है, वो SC/ST का ही नहीं, पूरे देश का दुश्मन है। पूरे देश का दुश्मन है, क्योंकि जिसका घर होता है ना, वो अपने घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए कितने अच्छे उपकरण ला के रखते हैं, कितने अच्छे डेकोरेटिव के सामाने ला के रखते हैं, और अपने घर को इतना सुंदर बनाते हैं कि सब हमारे घर को देखने आए। ये घर हमारा देश है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सारे देश को तहस नहस कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, दुश्मनी बांट दिया आपस में। पूरी तरीके से लड़खड़ाए हुए थे, बौखलाए हुए थे, उन्हें कहीं ना कहीं डर था EVM के होते हुए भी जी। लेकिन अब जो उन्होंने कहा, कई जगह EVM जो है कुछ ही जगह खराब थी, बाकी सब जगह सही थी। 16 बूथों पे जो 16 सीट हैं, उन पे गड़बड़ी इतनी हुई है, इतनी गड़बड़ी हुई है। और मैंने जो
जो चैनल मैंने देखे हैं ना, उस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहाँ के डीएम ने गड़बड़ करके उन्हें जबरदस्ती जिताया है, जबकि 3 राउंड में मोदी जी खुद हार रहे थे। वो कैसे कह सकते हैं कि पब्लिक उन्हें चाहती है, पब्लिक ने उन्हें चुना है नेता? नहीं चुना। और ये जो मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि ये जो 2 नेता हैं ना, जो एक तो बिहार के नेता हैं, नीतीश, है ना, नीतीश जी, और एक तमिल वो हैं नायडू जी, पब्लिक आपको देख रही है, क्योंकि पब्लिक ने जनाधार नहीं दिया सरकार बनाने के लिए। इन्हें भी तमीज़ सिखाएगी ये पब्लिक कि आपने हमारे जनाधार का अपमान किया है, गलत समर्थन दिया है। अगर इन्हें हमें प्रधानमंत्री बनाना होता तो हम इन्हें खुद चुन के देते, बहुमत में देते, वोट के जरिए बनाते। अब इन्होंने पैसे के बल पे जनता को धोखा दिया है, तो जनता इन्हें भी सबक सिखाएगी। तो लोकसभा स्पीकर पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव जो जैसे विपक्ष की मांग है कि लोकसभा चुनाव का जो होगा स्पीकर वो उनका होगा, ठीक है। और अगर स्पीकर गठबंधन का हुआ तो तानाशाही नहीं चलेगी, बहुत हद तक तानाशाही रुकेगी। मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब जनता एक ना एक टाइम वो ऐसा आएगा जल्दी ही कि जनता तो देखिए, जनता जो है अपना पूरा काम कर चुकी ईमानदारी से। जनता ने इन्हें वोट देके नहीं जिताया, जनता ने इन्हें जो है अपना नेता नहीं चुना। अब इन्हें बेईमानी से अगर ये दोबारा से आए हैं तो जनता रोड पे रहेगी, अब पूरे 5 साल रोड पे रहेगी अपने हक अधिकारों के लिए, क्योंकि ये देश क्रांतिकारियों का रहा है। इस देश की जनता बलिदान देना जानती है अपने देश को बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। बहन शशिबाला, एडवोकेट शशिबाला, जी। थैंक यू।